हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो जो विधि आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जो भी अच्छी लगे उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम दोनों विधियों से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है x जमा y बराबर 5 समीकरण 1 और 2x घटा 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि तो हमने प्रश्नावली 3.2 में हल की थी। यहाँ पे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करके समीकरणों को हमें हल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं x के y के गुणांक बराबर कर लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3x जमा 3y बराबर 15। इसको 3 समीकरण मान लेते हैं और जो दूसरा समीकरण है इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। अब जो y के जो गुणांक है वे विपरीत चिन्हों के, अगर विपरीत चिन्हों के गुणांक आ जाते हैं तो हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं यानी दोनों ही जमा के होते हैं या दोनों घटा के होते हैं तो वहाँ पे हम उनको समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों विपरीत चिन्ह है तो हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 3x में से यानी 3y में से 3y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 5x बराबर 19 और x आ गया 19/5। 5 दूसरी साइड में जाके भाग हो जाता है। अब जो x का मान 19/5 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जहाँ पे आपको सुविधा लगे, कैलकुलेशन आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं। तो 1 नंबर समीकरण में हम x का मान रखते हैं तो 19/5 जमा y बराबर यहाँ पे 5 आ गया। तो y का मान आ गया जो 19/5, दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाएगा, ये घट जाएगा और इसका लघुत्तम लेके हमने हल कर लिया। y बराबर आ गया 25 घटा 19/5 और 25 में से 19 को घटाते हैं तो y का मान आ गया हमारे पास में 6/5। इसलिए x का मान तो 19/5 आया है, y का मान 6/5 है। ये हो गया समीकरण जो युग्म है हमारे उसका विलोपन विधि से हल हो गया। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, जो 3.2 प्रश्नावली में हल किया था वही विधि है। यहाँ पे तो प्रतिस्थापन विधि में जो समीकरण नंबर 1 दे रखा है यहाँ से हमें x से जो चर है इसका मान निकाल लेते हैं, y दूसरी साइड में जाके घट जाता है तो x बराबर आ गया 5 घटा y, समीकरण 2 बन गया। और तीसरा समीकरण हमें जो दूसरा अगला समीकरण स्टेटमेंट में दे रखा है उसको मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से हमने जो समीकरण 1 से 2 बनाया है तो 1 के अंदर इसका मान नहीं रखना। जिस समीकरण से हमें जो दूसरा समीकरण बनाते हैं उसमें उसका मान नहीं रखते, जो बाकी समीकरण बच जाता है उसका अंदर उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 3 के अंदर रख देते हैं। तो x का मान आ गया यहाँ पे 3 के अंदर रखते हैं तो 2 × x का मान 5 घटा y घटा 3y बराबर आ गया 4। अब 2 की दोनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं, 10 घटा 2y घटा 3y बराबर आ गया यहाँ पे 4। और 2y और 3y दोनों ही समान चिन्हों के पद हैं तो इनको हम जोड़ देते हैं तो 10 घटा 5y बराबर 4 आ गया, क्योंकि घटा का निशान दोनों के साथ घटा का निशान आ जाएगा। और घटा 5y बराबर 10 दूसरी साइड में जाके यहाँ पे घट गया है और घटने के बाद में घटा 5y बराबर आ गया हमारे पास में घटा का 6। और घटा 1 से यानी घटा 5 जो है दूसरी साइड में जाके भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में हो जाती है। तो इसको जब हम भाग करते हैं तो घटा 1 से ऊपर नीचे अंश और हर को भाग करते हैं तो y का मान आ गया 6/5। y का मान 6/5 जो आता है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। 2 में हमने रखा है इसको 5 घटा y का मान, यहाँ पे लघुत्तम लेके हमने हल कर लिया। x का मान आ जाता है यहाँ पे 19/5, इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 समीकरण युग्म का हल हो जाता है। तो हमने विलोपन विधि से भी किया और प्रतिस्थापन विधि से भी किया। तो दोनों विधियों में जो विधि भी आपको अच्छी लगे उस विधि से आप इसको कर सकते हैं, उस विधि के बारे में आप बता सकते हैं। दोनों ही विधियों से
दोनों ही विधियों से जो समीकरण युग्मों का जो हल होगा वो समान होगा। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, अगला पार्ट है 3x जमा 4y बराबर 10 है, 2x घटा 2y बराबर 2। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से अगर इसको हल करते हैं तो हमें यहाँ पे इसके जो y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मैं इसको समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 4y और हो जाता है, जो समीकरण नंबर 1 के y के गुणांक के बराबर हो जाता है। तो समीकरण नंबर 2 को पूरे को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से जैसे गुणा किया है 4x घटा 4y बराबर 4 आ जाता है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में 7x बराबर 14, क्योंकि 4y से 4y कैंसिल हो जाए क्योंकि विपरीत निशान है इनके। तो x बराबर आ गया 7, दूसरी साइड में जाके भाग कर देता है, भाग में चला जाता है, तो x का मान यहाँ पे 2 आ जाता है। x का मान 2 हमें इस किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में, तो 1 में रख लेते हैं यहाँ पे। तो x का मान 1 में रखने के बाद 3 गुणा में x का मान जमा 4y बराबर 10 है, यानी 6 जमा 4y बराबर 10, और 4y बराबर 10 घटा 6, 6 दूसरी साइड में जाके घट जाता है। तो 4y बराबर आ गया 4, और 4 दूसरी साइड में फिर भाग में आ जाता है, तो y का मान यहाँ पे आ जाता है 1, इसलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर 1, समीकरण का हल हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में जो एक समीकरण ये हो गया 3x जमा 4y बराबर 10 है, और दूसरा समीकरण है 2x घटा 2y बराबर 2। तो इसमें हमें दोनों साइड में 2 से भाग कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास में x घटा y बराबर 1 और x बराबर 1 जमा में y, क्योंकि ये जो y है दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाता है। अब हमने दूसरे समीकरण से निकाला है, तो हमने समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 3 इंटू में 1 जमा y जमा 4y बराबर 10 है, और 3 जमा 3y जमा 4y बराबर 10 है, 3 जमा 7y बराबर 10 है, और 7y बराबर 3 दूसरी साइड में जाके घट जाता है, 7y बराबर आ गया 7, और y बराबर 7 दूसरी साइड में भाग में आ जाता है, y का मान आ गया 1। अब y का जो मान 1 आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 1 जमा 1, यानी x का मान आ गया 2, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युग्म का हल हो जाता है। अब जो इसका अगला पार्ट है 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0, और 3x हम यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं, 3x घटा 5y बराबर 4 और 9x बराबर 2y जमा 7। यहाँ से भी हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं, 9x घटा 2y बराबर 7। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दें तो x के गुणांक बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाता है 9x घटा 15y बराबर 12, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। और जो दूसरा समीकरण है इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 9x घटा 2y बराबर 7 दूसरा समीकरण है। अब इनके निशान एक जैसे हैं, विपरीत चिन्ह नहीं है, यहाँ पे समान चिन्ह है, दोनों ही जमा के पद हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम घटाने पर कर देते हैं, दोनों पदों दोनों समीकरण को घटा देते हैं। जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाला जो समीकरण है उसके प्रत्येक पद के निशान बदल जाते हैं, जमा वाला पद घटा का हो जाता है और घटा वाला पद जमा का हो जाता है। तो ये हो गया घटा का 9x, ये हो गया जमा का 2y, और ये हो गया घटा 7। तो हम नीचे वाला जो निशान है उसको कैलकुलेशन करते वक्त उसी को मानते हैं। तो 9x में से 9x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और घटा 15x में जमा 2y करेंगे तो घटा का 13y आ गया, और 12 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया। तो y बराबर घटा 13 दूसरी साइड में जाके भाग में आ गया, तो y बराबर आ गया हमारे पास में घटा 5/13। अब y बराबर घटा 5/13 है, हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। ये इस प्रकार से समीकरण को दर्शाया गया है। तो समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x घटा 5 इंटू में y का मान घटा 5/13 और बराबर 4। जब इसको हल करते हैं घटा 5 और घटा 5 की गुणा जमा का 25 बन जाएगा, बटे में 13 बराबर 4, और 25/13 दूसरी साइड में जाके ये घटा का हो जाता है। और 3x बराबर यहाँ पे लघुत्तम हमने लिया, 13 लघुत्तम आ जाता है, तो 52 घटा 25/13, और यहाँ पे 3x बराबर आ गया 27/13।
और जो 3 है जो गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाएगी। जब इसको हम भाग करते हैं तो x का मान आ जाता है यहाँ पे 9/13। इसलिए x बराबर 9/13 है और y बराबर घटा 5/13 समीकरण युग्म का हल है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में है 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0। यहाँ से हमने एक समीकरण बना लिया है। और 9x बराबर 2y जमा 7 है, तो 9 दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाता है। यहीं से हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम सीधा ही यहाँ पे x चर का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से हमें समीकरण नंबर 1 के अंदर x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 के अंदर जब हमने x का मान रखा तो 3 × 2y जमा 7 और सारे के बटे में 9 और घटा 5y बराबर आ गया यहाँ पे 4। और 3 के पहाड़े में आने के बाद ये कट जाता है 3 से और यहाँ पे आ गया 3। अगर हम 3 से दोनों साइड में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ये 3 कैंसिल हो जाता है। 3 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ घटा 15y आ गया और यहाँ पे आ गया 12। तो हमारे पास आ जाता है ये 2y जमा 7 घटा 15y बराबर 12। और 7 यहाँ पे 2y जमा के और 15y घटा के तो घटा के 13y बच गए यहाँ पे बराबर 12। और घटा 13y बराबर 12, 7 दूसरी साइड में जाके घट गया, यहाँ पे घटा 13y आ गया 5 और y का मान आ गया जो घटा 13 दूसरी साइड में आ गए भाग में आ गया, तो y बराबर आ गया घटा 5/13। अब जो y का जो मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो 2 में जब हम रखते हैं तो 2 × y का मान जमा 7/9 और ये हो जाता है हमारे पास में। इसकी जब हम गुणा करते हैं तो घटा 10/13 जमा 7 और बटे 9। और जब ऊपर वाले पदों में हम जब यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं तो ये आ गया x बराबर घटा 10 जमा 91 और बटे में 13 और सारे के बटे में 9। अब अगले जो स्टेप है x बराबर, इसको जब हल करते हैं तो 81/13 आ गया और सारे के बटे 9। और जो 9 है जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाता है, तो इसका आ गया 81/13 गुणा 1/9। और इसको हम भाग करते हैं तो 9 से 81 है जो 9 के पहाड़े में आ गया 9/13। x बराबर 9/13 आ जाता है यहाँ पे, इसलिए x बराबर 9/13 और y बराबर घटा 5/13 समीकरण युग्म का हल है। अब जो इसका अगला पार्ट है x/2 जमा 2y/3 बराबर घटा 1। तो इसको हम हल करके इसका लघुत्तम लेके इसको सरल समीकरण में बना लेते हैं। लघुत्तम यहाँ पे 6 आ जाता है, तो 6 से दोनों साइड में हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे समीकरण बन गया 3x जमा 4y बराबर घटा 6। और इसी प्रकार जो दूसरा दे रखा है समीकरण स्टेटमेंट में, इसको भी हम लिख लेते हैं x घटा y/3 बराबर 3। और 3 से दोनों तरफ अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3x घटा y बराबर 9। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि समीकरण 1 में भी 3x है और 2 में भी 3x है, तो हमें इसको किसी भी पद को गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे बराबर आ गए हैं। तो इन दोनों को हमें लिख लेते हैं समीकरण 2 और समीकरण 1 को। और यहाँ पे इनके निशान विपरीत हैं, निशान समान है। निशान विपरीत करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पर कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है, दोनों नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारे पास में घटा 5y बराबर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 15। और y बराबर घटा 5 दूसरी साइड में जाके भाग में आ गया, y का मान आ गया हमारे पास में घटा 3। अब y का मान घटा 3 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो 1 में जब हम रखते हैं तो 3x जमा 4 × y का मान बराबर घटा 6 और 3x घटा 12 बराबर घटा 6 और घटा 12 दूसरी साइड में जुड़ जाता है, तो 3x बराबर आ गए यहाँ पे 6 और x बराबर आ जाता है 6 बटे में दूसरी साइड में 3 भाग में आ जाता है ये। अब x का मान यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -3 समीकरण युग्म का हल है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। तो ये आ गया, इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको हल किया था उसी प्रकार से लघुत्तम लेके इसको यहाँ पे समीकरण बना लेते हैं। 3x जमा 4y
बराबर घटा 6 आ गया। और जो दूसरा दे रखा है यहाँ से हम सीधा इसको, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो यहाँ से सीधा ही हम चर निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 जमा वाई बटे 3 दूसरी साइड में जमा का हो गया। यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद में 9 जमा वाई बटे 3 आ जाता है। x का मान समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम। तो 3 इंटू यहाँ पे x का मान जमा 4y बराबर घटा 6। अब ये 3 से यहाँ पे 3 कट जाता है क्योंकि बराबर हैं। 3 से 3 भाग होने के बाद 1 आ जाता है यहाँ पे। अब ये आ गया हमारे पास 9 जमा वाई जमा 4y बराबर आ गया घटा 6। अब 4y में हम y जोड़ेंगे तो 9 जमा 5y बन गया घटा 6 आ गया बराबर। और 5y बराबर 9 दूसरी साइड में जाके घट गया तो 5y बराबर आ गया हमारे पास में घटा का 15। और y आ गया हमारे पास में जो 5 है दूसरी साइड में आ गया भाग में। तो 15 को हम जब 5 से भाग करेंगे तो y का मान आ गया हमारे पास में घटा का 3। अब y बराबर घटा 3 हम समीकरण नंबर जो 2 है हमारे पास इसके अंदर रख लेते हैं। तो x बराबर आ गया 9 घटा 3 बटे में 3। और ये 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। 6 को 3 से भाग करने के बाद यहाँ पे आ गया 2, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण युग्म का, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3 समीकरण युग्म का हल है।